फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज कंप्लीट लाइफ में। आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। व्हेन वी आर गोइंग टू स्पीक समथिंग इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, सो वी हैव टू स्टार्ट विद द लिटिल सेंटेंसेस, या वी कैन से वी हैव टू स्टार्ट विद द इजी सेंटेंसेस। सो हाउ टू मेक इजी सेंटेंसेस वी लुक टुडे, we will learn today's lesson. Okay, so let's start friends. Before starting the video, I request you to please subscribe my channel and press the bell icon to get the instant notification and like my videos. स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। हम ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम कोई भी चीज़ किसी से भी कुछ बोलना होता है, हम घर में भी 100+ सेंटेंसेस पर डे यूज़ करते हैं ऑर्डर प्लस रिक्वेस्ट के। किसी से या तो रिक्वेस्ट देते हैं या तो उससे ऑर्डर करते हैं। तो उनको हम कैसे बनाते हैं, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट को किस तरीके से हम बनाते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स। ऑर्डर हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक दे सकते हैं सब्जेक्ट के साथ, एक दे सकते हैं विदाउट सब्जेक्ट के। पहले देख लेते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका विदाउट सब्जेक्ट का किसी को ऑर्डर देना। विदाउट सब्जेक्ट का आप ऑर्डर दे रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से, और यदि आप सब्जेक्ट के साथ ऑर्डर दे रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। यू कैन स्पीक विदाउट हेजिटेशन, यू कैन स्पीक फ्लुएंटली। स्टार्ट करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ आओ, यहाँ आओ, इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्डर, ये भी एक आपका ऑर्डर है। तो वर्ब हो जाएगा आपका कम हेयर, कम हेयर। वी यूज डेली 100+ सेंटेंसेस एट अवर होम लाइक दिस। इस तरीके के सेंटेंसों को हम पर डे 100+ सेंटेंस अपने घर में यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कम हेयर, यहाँ आओ। और भी देखते हैं कुछ, जैसे यहाँ बैठो या वहाँ जाओ, गो देयर, सिट हेयर, यहाँ बैठो, इस तरीके के। तो हम और भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं विदाउट सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के साथ ऑर्डर देते हैं। जैसे आप, यू कम हेयर, आप यहाँ आओ। आप पढ़ो, यू स्टडी। आप मुझे बताओ, यू टेल मी। इस तरीके के जो भी ऑर्डर हैं आप सब्जेक्ट के साथ बना सकते हैं। तो दो प्रकार के ऑर्डर होगा, एक सब्जेक्ट से बनाना और एक विदाउट सब्जेक्ट के बनाना। कुछ और भी सेंटेंसेस है फ्रेंड्स, लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हम लेट से स्टार्ट करते हैं। लेट का जो मीनिंग होता है करने दीजिए, करने दीजिए। तो इसमें हमें थोड़ा सा एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में यदि कुछ बचता है तो वो। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है ये आप सभी जानते होंगे। हमारे जो केस होते हैं जैसे नॉमिनेटिव केस, एंड ऑब्जेक्टिव केस। जो नॉमिनेटिव केस में होता है तो नॉमिनेटिव केस में आई का, ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, मी। एंड बी का नॉमिनेटिव केस में होता है बी, तो इसका हो जाएगा अस। यू का यू ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। एंड जो आपका ही है वो हिम में चेंज हो जाएगा। एंड शी हर में चेंज हो जाएगा। एंड इट आपका इट ही रहेगा। तो यहाँ पर जब आप लेट के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ऑब्जेक्टिव केस को थोड़ा सा रिमाइंड रखेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स लेट से। लेट का मतलब होता है करने दीजिए। तो लेट के सेंटेंसेस हम कहाँ बनाएंगे, जब हम किसी थर्ड पर्सन को या परमिशन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसे पढ़ने दीजिए, उसे खेलने दीजिए, तो लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दीजिए। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दीजिए। लेट हिम गो, उसे जाने दीजिए। एक बना करके देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे उसे जाने
दीजिए, उसे जाने दीजिए। तो सब्जेक्ट आ जाएगा आपका ही। इसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो सबसे पहले आपको लेट पुट करना है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ही का हो जाएगा हिम। तो लेट हिम गो, उसे जाने दीजिए। लेट हिम गो, उसे आने दीजिए या उसे हंसने दीजिए। तो लेट हिम लाफ, लेट हिम बाय अ पेन, उसे पेन खरीदने दीजिए। इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे उसे गाने दीजिए, लेट हिम सिंग, एंड उसे खाने दीजिए, लेट हिम ईट। इस तरीके के और भी सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यहाँ पर मस्ट है। आपको लेट के बाद क्या पुट करना है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, देन आपका आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन यदि ऑब्जेक्ट है तो जैसे यहाँ पर आ पेन है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेट का यूज़। लेट का मीनिंग क्या होता है, करने दीजिए। यदि कोई भी काम ऐसा है जो हम परमिशन ले रहे हैं किसी से कि उसको ऐसा करने दीजिए, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, लेट का। यहाँ पर लेट, लेकिन अस जो है, यदि लेट के साथ हम अस का यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। लेट सिंगल करेंगे तो कुछ और रहेगा, लेकिन यदि लेट्स यूज करेंगे तो यहाँ पर लेट्स का मीनिंग होता है आओ या चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। मतलब लेट प्लस अस मतलब हम सभी। तो लेट प्लस अस मिलकर के बनते हैं हम सब। मतलब उसमें इंक्लूड मैं भी हूँ, तो वहाँ पर लेट्स का मतलब होता है चलो चलते हैं या हम सब करते हैं कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। लेट्स गो, चलो चलते हैं। लेट्स ईट फूड, चलो खाना खाते हैं। लेट्स स्टडी, चलो पढ़ाई करते हैं। तो इस तरीके से आप लेट्स के सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन यदि आपका ऑब्जेक्ट है तो उसमें आप ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये तो हो गए फ्रेंड्स लेट प्लस लेट्स के दो सेंटेंसेस हो गए। अब देखते हैं हम हैज़, हैव एंड हैड, इनका मीनिंग क्या होता है और इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, हैज़, हैव एंड हैड, इन तीनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। हम सभी जानते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हैज़ एंड हैव कहाँ यूज़ करते हैं हम, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, और हैड का जो है पास्ट परफेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैज़ का मीनिंग होता है पास में है। हैज़ और हैव दोनों का मीनिंग क्या होता है, पास में है या पढ़ता है, पास में है या पढ़ता है। तो दोनों तरीके से हम देख लेते हैं इनके यूज। सबसे पहले हैज़ और हैव का पास में है, तो हैज़ जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं आई के साथ, मतलब हमारा जो फर्स्ट पर्सन है आई एंड बी के साथ हैव का यूज़ करेंगे, और हमारा जो सेकंड पर्सन है यू के साथ भी हैव का यूज़ करेंगे, और हमारा जो थर्ड पर्सन है तो उन सब के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव आ कार, आई हैव आ कार। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्रेंड्स, यदि आप कंफ्यूज हो तो सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, प्लस नाउन। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, हैज़ या हैव, प्लस लास्ट में आ जाएगा आपका नाउन। यहाँ पर आपको वर्ब यूज़ नहीं करना है, क्या यूज़ करना है, नाउन यूज़ करना है। और भी सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक सुंदर घर है। वी हैव
आ वाइट वुड, हमारे पास एक वाइट वुड है। तो इस तरीके से आप हैज के साथ और हैव के साथ सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास है। किसी चीज़ को, यदि किसी के पास कोई चीज़ है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। इसी का यूज़ पड़ता है, इसके लिए मीनिंग के लिए भी एक्सप्रेस करता है। जैसे मुझे सुबह 4 बजे जागना पड़ता है, मुझे सुबह 4 बजे जागना पड़ता है, या मुझे जाना है, इसमें भी इसका यूज़ होता है आई हैव टू। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है, पढ़ता है या जाना है। अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर नाउन लगा रहे थे। अभी क्या यूज कर रहे थे, हम नाउन यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर हम वर्ब यूज करेंगे, जैसे आई हैव टू गो। सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें कि हमारा जो वर्ब है, वर्ब के पहले टू आ रहा है। मतलब आपको हैज़ और हैव के साथ क्या यूज करना है, टू यूज करना है। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम टू यूज करेंगे। तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। मुझे हंसना है, आई हैव टू लाफ, या मुझे हंसना पड़ता है, आई हैव टू लाफ। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। उसे जागना है तो ही हैज़ टू वेक अप। इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं इससे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव के साथ हमें टू यूज़ करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट है तो उसको भी आप पुट कर सकते हैं। और भी सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ही हैज़ टू रीड, उसे पढ़ना है। सी हैज़ टू टेक बाथ, उसे नहाना है। वी हैव टू वॉक, हमें पैदल चलना है या हमें चलना है। तो इस तरीके के सेंटेंस हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करना है, टू, और टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो यदि किसी सेंटेंस में लास्ट में ना आता है, मुझे करना है, मुझे खाना है, मुझे हंसना है, मुझे जागना है, मुझे मोबाइल चलाना है, मुझे टीवी देखना है, तो इस प्रकार के सेंटेंसों को आप हैज़ टू एंड हैव टू के साथ यूज़ करेंगे। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, यदि आप हैज़ एंड हैव का सिंगल यूज़ कर रहे हैं तो इसके बाद आपको नाउन का यूज़ करना है। इसके बाद आपको नाउन का यूज़ करना है। जैसे हमने आपको पहले बताया एक सेंटेंस, आई हैव आ कार, तो हैव के बाद आप क्या यूज़ कर रहे हैं, नाउन यूज कर रहे हैं। और इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम, हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ या हैव हैं, तो टू लगाने के बाद हम यूज़ कर रहे हैं वर्ब। थोड़ा सा इसका याद रखिएगा। एंड हैड, जहाँ पर हमने आपको मीनिंग बताया कि हैज़ एंड हैव का मीनिंग होता है पास में है और पढ़ता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हैड मीन्स पास में था और हैड टू मीन्स पढ़ता था। यदि कोई चीज़ आपके पास में थी तो उसके लिए आप यूज करेंगे हैड, और हैड टू पढ़ता था। मतलब जैसे मुझे जागना पड़ता था, मुझे ये काम करना पड़ता था, तो उसके लिए आप हैड टू का यूज़ करेंगे। हैड सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसके लिए जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन, वही जो हमने हैज़ और हैव के साथ यूज़ किया। जैसे मेरे पास एक घर था, तो आई हैड अ हाउस, मेरे पास एक घर था। ही हैड अ बैग, उसके पास एक बैग था। दे हैड अ मोटर बाइक, उनके पास एक मोटर बाइक थी। तो इस तरीके से हैड में यदि थी की बात आती है कि मेरे पास ऐसा था, कोई भी वस्तु आपके पास थी, तो उसको हम हैड से यूज करेंगे। लेकिन यदि हैड टू कुछ करना पड़ता है, जैसे मुझे जागना पड़ता था, तो आई हैड टू बैकअप, आई हैड टू बैकअप एट 4 o'clock, मुझे सुबह जागना पड़ता था। मुझे नहाना पड़ता था, तो आई हैड टू टेक बाथ।
इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं फ्रेंड्स ये ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो आप घर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं या जिनके बिना इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल ही है। इसी भी तरीके के और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी हम इसी तरीके के न्यू वर्ड्स, न्यू वोकेबलरी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इसके पहले वीडियो फिनिश करने के पहले मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ कुछ, उस सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट्स में राइट करना है। ये है फ्रेंड्स आपके लिए वर्क। उसे जाने दीजिए, उन्हें आने दीजिए, चलो खेलते हैं, आओ बाजार चलते हैं, उसके पास आम है, मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, उसको रात को घर जाना पड़ता था, आपको हमें पढ़ाना पड़ता था। इनको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए। Thanks for watching friends once again, and I would like to say please subscribe my channel and press the bell icon to get the instant notification.